class of business studies, and this is your next topic of unit 7. It is informal communication, right? Informal communication is very important topic, and in last session we completed formal communication. आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। जब आपको कोई ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड कोई मैसेज किसी को सेंड करना है या रिसीव करना है, या आप ऑफिशियल पर्पज से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो वो हमारा होता है क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। whereas opposite to that, informal communication is that type of communication in which there is no barrier of official communication, means आपको ऐसा डर नहीं होता है कि आपको किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है। इट इज़ काइंड ऑफ अ जनरल टॉक जो कि आप एज अ फ्रेंड या फिर एज अ फैमिली मेम्बर किसी के साथ करते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। And when you talk openly with other person, when you share your ideas, when you share your feelings with other person in non official manner, or you can say in a friendly manner, that is informal communication, जिसमें आप messages का, अपनी ट्यून का, या आप अपने वर्ड्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हो, दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है, एंड इन दिस सेशन यू विल सी व्हाट दैट काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आर, और ये कम्युनिकेशन कितना इफेक्ट डालती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैसेजेस ट्रांसफर करने हैं उससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, right? So what it says, first of all, let's understand what this type of communication is. It is transfer of ideas. Okay, यहाँ पर क्या होता है, आइडियाज ट्रांसफर किए जाते हैं, थॉट्स आप शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, और यू सिट एंड डिस्कस अबाउट एनी मैटर, इट कुड बी योर फैमिली मैटर ऑल्सो, एंड समटाइम्स र्यूमर ऑल्सो, गॉसिप होती है, र्यूमर्स हो जाते हैं। र्यूमर्स में भी पब्लिक बहुत इंटरेस्ट रखती है विदाउट फॉलोइंग द डैश लाइन्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसी लाइन्स, फॉर्मल लाइन्स, फॉर्मल तरीका नहीं अपनाते हो आप इसमें। ओके जो मैनेजमेंट ने एक फॉर्मल वे अपनाया कि आपको इनके साथ डिस्कस करना है, तब ये मैनेजर जाकर टॉप मैनेजर के साथ डिस्कस करेंगे, टॉप मैनेजर फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये लाइन नहीं है। यू कैन सिट विद एनी पर्सन एंड यू कैन शेयर एनी ऑफ योर थॉट्स। मे बी एक डिपार्टमेंट के पर्सन को शायद दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप और वो उसके साथ अपने फीलिंग शेयर अच्छे से करता है, तो यहाँ पर फॉर्मल रोल नहीं होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। And it is that communication which is built on the basis of dash connections। कैसे connections, social connections, means जो society के point of view से build हुए हैं, not from the official point of view, just social connections। therefore there are no formalities, कोई formality आपको देखने को नहीं मिलती, कोई judgment नहीं होती, आपने क्या बोला है उन words को नहीं देखा जाता है in this communication। that's why you feel completely free, freedom आपको देखने को मिलती है। now as we did in last session, let's discuss types of informal communication। क्या क्या types होते हैं, कितनी तरीके की informal communication होती है। so the very first is chain system of communication। chain system में क्या है, it is the structure और network, ये एक ऐसा नेटवर्क है कम्युनिकेशन का थ्रू विच डैश इज ट्रांसफर्ड। क्या ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, सॉरी, information is transferred from one person to another and then to next and so on। मतलब एक चेन बनती जाती है, यहाँ पर कोई ऑफिशियल लाइन नहीं फॉलो करी जाती है। any person can go to one person and that person will transfer that message to another and then to another। then you see a chain। देखिए यहाँ पर आपको एक चेन देखने को मिली है इस डायग्राम में, see properly। A is giving his message to B, B is sharing that information with C, and then C is to D, और ऐसे ही D to next person, then to next person, and you will see a long chain of same message। तो चेन सिस्टम तो वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, इट्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड सो ऑन। right students, then the next one type is probability।
प्रोबेबिलिटी आप सबने पढ़ा है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीन्स इट्स चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मीन्स यही होता है ना, चांसेस, एक पर्टिकुलर थिंग होने के कितने चांसेस होते हैं। एंड सेम वे प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी कैसे यूज की गई है, ये एक तरीके की ऐसी कम्युनिकेशन मेथड है दैट टेक्स प्लेस ऑन रैंडम सिलेक्शन। कोई भी, किसी के भी चांस हो सकता है बात शेयर करने का, या जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आप वो इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, he could be any person, random selection, and some people can even be dash out। इसमें कुछ लोग लेफ्ट आउट भी हो जाते हैं, शायद उन तक वो बात पहुंचे भी ना, although they must be the part of that communication, but उनको इंक्लूड ही ना किया जाए। तो it's not that kind of communication। probability means anyone can share that information with anyone। जैसे देखिए, ए ने इंफॉर्मेशन शेयर की सी से, सी ने डी से, डी ने ई से, ई ने बी से, राइट, और बी फिर ए के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर, और सी ने वो एफ के साथ भी शेयर कर दी। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट आउट कौन फील हुआ? जी। जी इज नाउ लेफ्ट आउट, ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। वो बिल्कुल अपने आप को इस इंफॉर्मेशन से दूर समझ रहा है। Now let's move to the another kind of this informal communication is gossip। गॉसिप में क्या होता है, जैसे आई टोल्ड यू इट्स रूमर्स, ओके, गॉसिप में भी यही होता है। इट्स लाइक यू इंटरेस्टिंगली टॉक विद एनी पर्सन विद whom यू आर हैविंग अ फन, जिसके साथ आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करना अच्छा लग रहा है। एनीबडी हैव द चांसेस टू स्पीक। कोई भी कभी भी उसमें बोल रहा है, जैसे आप ग्रुप में बैठते हो तो कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई इस बात के ऊपर कोई बात कह रहा है, किसी ने उस बात से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन दी। इट्स अ काइंड ऑफ अ गॉसिप and it's majorly done sitting in a group of people। so it is very random, बहुत ही random होती है, कोई भी कहीं से उस ग्रुप में आके शामिल हो सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। एंड एनी पर्सन कैन टॉक टू एनी अदर, कोई भी किसी से बात कर सकता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कि एक लाइन है या एक ग्रुप है या एक फ्रेंड जोन है और उसमें सब नॉन पीपल बैठे, नहीं, गॉसिप में अननोन भी आ सकते हैं विदाउट डैश एनी सीक्वेंस। कोई एक सीक्वेंस फॉलो नहीं किया जाता, राइट, नॉट फॉलोइंग एनी सीक्वेंस। अब आपने देखो चेन में एक सीक्वेंस था, वन पर्सन देन टू अनदर देन टू अनदर। प्रोबेबिलिटी में भी यू शेयर दिस विद अनदर विद अनदर विद अनदर, बट गॉसिप में देर इज नो चांस ऑफ यू मीन्स फॉलोइंग एनी लाइन। कोई लाइन नहीं आप फॉलो करते, कोई भी ग्रुप में बैठा है, एनी बडी कैन कम। इस डायग्राम से आपको देखिए बहुत क्लियरली एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ए एफ इज सिटिंग, F is speaking with A, F can speak with C, with E, with D, with B. B can speak to A, with D also, with E can speak to C also, with D also. So here is nothing like that कि who will share with that information with another person, right? Now the last type of this informal communication is cluster। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट, यू शुड really know the meaning of this thing। Cluster is when information is only transferred to those whom dash trust। जिस पे किसको ट्रस्ट होता है? जो सेंडर है, जो उस बात को भेजना चाह रहा है, जो उस बात को कह रहा है, राइट। सेंडर इज द पर्सन हु सेंड द मैसेज। सो हु सेंड्स द मैसेज इज द सेंडर। और सेंडर को जिन लोगों पर विश्वास होगा, जिन पर वो ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, फेथ है, उन्हीं पर ही वो उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा। रेस्ट, जैसे ए, यहाँ पर आप देखिए ए बी सी डी ई एफ ए, इसी एग्जाम्पल से देखिए, तो जो यहाँ पर बी है, बी को ट्रस्ट इस पूरे ग्रुप में से किस पे है? ना उसको ए पे ट्रस्ट है, ना डी पे ट्रस्ट है, ना ई पे ट्रस्ट है, सिर्फ उसको सी पे ट्रस्ट है और एफ पे ट्रस्ट है। इसलिए जो बी है उसने इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर की? जस्ट सी एंड एफ, राइट। एंड नाउ इफ यू सी, तो एफ को किस पे ट्रस्ट है? उसको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। उसको जैसे ही बी से वो इन्फॉर्मेशन मिली, उसने तुरंत किसको दी? डी को, क्योंकि उसका ट्रस्ट किस पर है? जस्ट डी पे। एनीबडी कैन बी फ्रेंड ऑफ एनीवन, कोई भी किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। सो एफ का सिर्फ किस पर है? डी के साथ। तो ये एक ग्रुप में भी ट्रस्ट के अंदर की बातें हैं, कुछ बहुत ही इंटरपर्सनल टॉक्स होती हैं जिनको आप सिर्फ अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ, अपने द वेरी क्लोजेस्ट पर्सन के साथ शेयर करना ही पसंद करते हो। Alright students, so with this session is over, and I hope you get to know the real meaning of informal communication and various ways through which this information takes place. I even told you the example, and with this, the communication topic is over.
इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड and try to learn this topic hard.